नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद सुलझ नहीं रहा है। केंद्र और हाईकोर्ट के हरियाणा के हक में फैसला देने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान मैदान में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि पानी नहीं देगी। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है और पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर 6 मई के आदेश को गलत बताया है। तो वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए पंजाब में हरियाणा का पानी रोककर गलत किया है, ये कहा है उन्होंने। और पंजाब की संस्कृति के खिलाफ सरकार काम कर रही है। पंजाब में प्यासे लोगों के लिए छबील लगाने की परंपरा रही है। संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। पंजाब की संस्कृति रही है छबीलें लगाने की, लोगों को पानी पिलाने की, और ये पानी छीन रहे हैं। हमारा हक है उसमें। कोई इनका जनरेटेड पानी नहीं है, पंजाब में से पानी नहीं आ रहा, पानी तो हिमाचल से आ रहा है। और ये जो होता है ये किसी स्टेट का नहीं है, ये सारे देश का है, देश का पानी है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। हमारा जो हिस्सा है हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो 8,500 क्यूसेक हमारा हिस्सा है वो हमें दो, हमारा हिस्सा दो। और आप किसी की बात भी नहीं मानते। आप पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोमवार को गांव मोहम्मदपुर गुलाबत पहुंचे, जहां पर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शहीद के पिता दयाचंद शर्मा के साथ दुख को साझा भी किया। आर्टिलरी में 16 आर्टिलरी में पोस्टिंग था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद जो पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी शुरू हुई, उसमें हमारा भाई शहीद हो गया। पूरे देश को दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी दयाचंद जी शर्मा जी से मुलाकात हुई है और बहादुरी के साथ, आज भी बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उनके पिताजी से आपके जिस तरह का उदाहरण है कि कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उनके पिताजी बात कर रहे थे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक उड़ान संचालन के लिए खुल गया है। नारनौद उपमंडल के गांव बुड़ाना में कल देर शाम को आई तेज आंधी के कारण बिजली के 3 पोल टूट गए। आपको बता दें कि जिसके कारण गांव की सप्लाई बाधित हो गई है। कल देर शाम से ही आज तक बिजली कर्मचारियों द्वारा टूटे हुए पोल को ठीक करके बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई है। इसी की रोष स्वरूप गांव बुड़ाना में स्थित 33 केवी के बिजली घर के गेट को बंद करके और ताला लगाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई साहब, इस मामला कल की बिजली जा रही है, कुछ भी कोनी मसरा ने खा लिया। छोटे छोटे बालक रोने लग रहे, पानी में नहाते साई में रहा। पोल टूट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना पोल खड़े कर रहे, बिजली का तार भी नीचे पड़े हैं। डांगरा ने भी खतरा, बच्चा ने भी खतरा, ना उन तारा ना कोई उठा रहा, ना पोल खड़े कर रही। अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों सवेर की बात करने लाए ना, एसडीओ गला भी जेई गला भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। 3 पोल टूट रहे हैं जी कल के, कोई समाधान नहीं कर रहा। उसने दिखती कोई नहीं। अब तो कूलर पंखिया तड़स हो है, हमारे बालक तो अंगड़ के रोने लग रही है, कोई सुनाई नहीं करते। और तारा तो सबने खतरा, बड़का ने भी खतरा है, बच्चा ने भी खतरा है। क्या बात है ना, तो सारी जान इकट्ठी होकर बिजली घर का ताला ले जा, ना खोल दे, कोई आड़े नहीं आंदा। अरे बैठे हैं धरना करे। हरियाणा पुलिस में तैनात रामलाल के बेटे ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे के करीब
कुछ दबंग लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की और जिसमें राम सिंह को गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गए। बता दें कि परिवार के लोगों ने जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और मृतक के बेटा ने जो है आरोप लगाते हुए कुछ लोगों का नाम बताया है। प्रवीण सरपंच के साथ 4-5 अन्य लोग इस घटना को अंजाम दिया है। और वहीं नागल चौधरी थाने के सब इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि राम सिंह के बेटे रामलाल ने शिकायत दी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की ब्लॉक कमेटी तोशाम की मीटिंग शहीद पार्क तोशाम में आयोजित हुई और जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान मीरा देवराला ने की है। और आपको बता दें कि मीटिंग में उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग के बेलगाम शोषण, अत्याचार और केंद्र राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ AIUTUC सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 20 मई 2025 को विदेशव्यापी आम हड़ताल को सफल करने के लिए सभी ने अपनी जिम्मेवारियां ली हैं। और आपको बता दें कि आयोजित मीटिंग में AIUTUC के भिवानी जिला प्रधान राजकुमार बासिया ने मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 44 श्रम कानून को रद्द करने और 4 लेबर कोड लागू करने की घोषणा की है। यह तानाशाहीपूर्ण सरकार श्रमिकों को औद्योगिक विवादों को निपटाने के संबंध में जो भी कानून सुविधा प्राप्त है उन्हें भी छीनने का प्रयास कर रही है। यह लेबर कोड वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में मालिकों को बेलगाम आतंक कायम करने का एक बंदोबस्त है। उन्होंने कहा कि जब तक मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उन्हें कम से कम श्रमिक का दर्जा दिया जाए और प्रांत में लागू न्यूनतम वेतन दिया जाए। आज हमने तोशाम ब्लॉक की हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनें बुलाई हैं। ये जो सरकार की जन विरोधी नीति है इसके खिलाफ 20 तारीख को पूरा देश में आम हड़ताल है। उस हड़ताल को लेकर हमने इस मीटिंग को बुलाया है और हमने इस मीटिंग में ये बात रखी है, हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन पूरा देश में 20 तारीख को हड़ताल पर रहेगी। जब तक इनकी मांगों का समाधान सरकार नहीं कर देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर जैसे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इनका मानदेय टाइम के ऊपर नहीं दिया जा रहा, इनकी ड्रेस के पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, इनको 12 महीने का वेतन लागू नहीं किया जा रहा। ये आज अभी मीटिंग बुलाई है तोशाम ब्लॉक में हमारी बहना की और 20 तारीख की हमारी हड़ताल है और इस जुबाना संदेशा बताया है कि हम सारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जब सरकार हमारी बात न मानेगी तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के निर्णय अमेरिका जैसे किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से जो है पूरी सरकार सक्षम तरीके से निर्णय लेती है। ये बयान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में दिया है। दरअसल बता दें कि कृषि मंत्री राणा रादौर नगर पालिका में पार्षदों और अधिकारियों के साथ में शहर के विकास कार्यों को लेकर बैठक के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास पर गंभीर चर्चा की गई है। देखिए, दुनिया का देश है तो आप समझते हो भी कहीं अगर झगड़ा होता है आपस में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर यूएनओ भी है, फिर आपस में दुनिया के काफी देश हैं जो इस बात को अमन शांति को पसंद करते हैं। अमेरिका की कोई हमारा मीडिएटर थोड़ी है, हमने तो फैसले अपने आप ही करने हैं।
कोई भी कुछ भी कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, होम मिनिस्टर है, ये अपने देश के फैसले तो हम आप ही करेंगे। देखिए, पानी के लिए तो हमने हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको और पूरी सरकार को कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो फैसला करेगी उसी हिसाब से काम होगा। फिर आप बताइए उस पर एक पॉइंट की। शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और बैठक शुरू होने से पहले ही बैठक की कवरेज में रोक लगा दी गई, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी जो है बैठक से बाहर कर दिए गए और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोक दिया। सभी को बैठक से बाहर निकाल दिया गया और बैठक के बाद में मंत्री ने कहा कि इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, मेरे जिला में बैठक के अंदर मीडिया को जाना नहीं दिया। और पृथला से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि बीजेपी के नेता लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, इस मामले पर जो है विधानसभा में उठाया जाएगा। आप बताओगे कि आज ये चीज हुई तो लोग भी उसी को मानेंगे। आप सहमत होना चाहिए था अंदर। देखिए, दो चीजें हैं कि कई चीजें ऐसी जैसे लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पत्रकार साथी कवरेज करते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं, जिस तरीके से आपने वीडियो बना करके कई बार किसी चीज को पैनिक कर दिया जाता है, वो ना हो करके डीसी साहब से अगली बार डिस्कस करके कि भाई कवरेज में कहीं ना कहीं इस चीज को वो लेना चाहिए कि परिवादी कई बार बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि और परिवादी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि वहां तो ऐसा होता है, अच्छा चलो। लेकिन मुझे इतना पता है जो पत्रकार साथी मीडिया द्वारा लोगों को अंदर क्या हुआ वो बताते हैं, वही लोग मानते हैं। एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है, उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहां के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है, और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पे देंगे, जबकि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा, मंत्री जी ने डीसी साहब की ड्यूटी लगा दी और कह दिया हम ये करवा देंगे। तेवतिया जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में 24 ग्राम गए, फरीदाबाद की डब्बा कॉलोनी में दुकानदार को युवकों ने डंडों से पीट दिया और आरोपी युवक दुकानदार को पीट कर अधमरा करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसको बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है, वहीं घायल दुकानदार का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि शमशान घाट डबुआ मंडी की गली से 3 लड़के स्कूटी पर सवार होकर एकदम से बाइक के आगे आ गए। पीड़ित ने अपनी बाइक को रोक दिया और युवकों से कहा कि आप आराम से स्कूटी चलाओ, और इसी बात को लेकर उनसे बहस हुई और उसके बाद मारपीट। नारनौल में निजामपुर रोड पर रविवार देर शाम बाल भवन के नजदीक एक हेल्थ सप्लीमेंट की दुकान पर आकर युवक ने दुकान के वर्कर पर पिस्टल तान दी। दरअसल आपको बता दें कि उसने जो है वर्कर को जान से मारने की धमकी भी दी है और वर्कर से दुकान मालिक को बात कराने के लिए भी कहा गया। बाद में उसके साथ आए 2 युवक उसको वहां से ले गए। पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू कर दी। नारनौल शहर में इस महीने पिस्तौल दिखाने की ये दूसरी घटना है, जहां पर इससे पहले सेक्टर 1 में मकान के अंदर घुसकर एक युवक ने मकान मालिक को पिस्टल दिखाई थी। निजामपुर रोड पर बाल भवन के पास मान जो है, बता दें कि सप्लीमेंट नाम से एक दुकान है। इस दुकान पर काम करने वाले देवेंद्र ने बताया कि दुकान के अंदर विक्रम छिलरो नाम का एक युवक आया और पिस्टल तान दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मेरे पास मेरे जिम जो स्टाफ है लड़का जो कंप्यूटर पे काम करता है, इसका फोन आया, तो भाई कोई आया है, ऐसे बकवास कर रहे हैं।
अच्छा। उसको बताया कि मैंने से बंदूक लगा दी, कौन तो सामने से बात करना, बोले कौन कबूतर बैठा रखा है, ये बकवासबाजी कर रहा है, मैं इसको इतनी गोलियां मार दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। फिर हमने आकर के CCTV फुटेज देखा, उसमें 2 बार गन निकाली, दूसरी बार में इसके सिर पर लगाई है, 2 बार सिर पर धक्का दिया जोर से बंदूक से, पूरी तरह से नशे में डूब था, पैर भी नहीं। विक्रमशील नाम का आदमी आया, आते ही उसने बोला कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो मैंने बोला बताओ। फिर बताने के बाद मेरे को बोल रहा है कौन पे बोल रहा है, बोला आपको बोल रहा हूँ। फिर उसने गाड़ी वगैरह करने लगी, माँ भान की गाड़ी पकड़ने लग गया। फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने माउजल दिखाई, फिर मैं बोला इतनी गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद में बोला कि मान साहब से बात करो, तो मैंने मान साहब से बात करा। उसके बाद में उसने माउजल निकाली, फिर मैं मारते फिर से लगी, फिर उसने मारने की धमकी दी मेरे को। फिर उसके बाद में 2 जने थे, उसको फिर ले गए उसको। महेंद्रगढ़ में सब डिपो की बनाई गई बिल्डिंग जर्जर हो रही है। अभी उद्घाटन को 1 साल का ही समय बीता है, लेकिन अभी तक यहां न तो सब डिपो और न ही वर्कशॉप की शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि सब डिपो शुरू नहीं होने से क्षेत्र के यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। रात 9 बजे के बाद महेंद्रगढ़ से कहीं के लिए कोई बस नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सब डिपो बहुत बसें कम चलती हैं। हमारे गांव में भी एक बस आती है सुबह और शाम के, और बस की कोई सुविधा नहीं है। ये सारी बसें टाइम पर चलने लगेंगी, लोगों की परेशानियां घटेंगी और बस डिपो की रोजगार भी बढ़ेगा, ज़्यादा बस चलेगी और लोगों की परेशानी घटेगी। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। रात को यहाँ सवारी बहुत परेशान है, दिल्ली की बसों के लिए भी, और बाहर की बस रात को मिलती ही नहीं बस। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। ये तो बहुत 2-3 साल हो गए बंद ही है। लोगों को ये बस सेवा की परेशानी, ये सब चीज ज़्यादा था। यहाँ सेवा है ही नहीं बिल्कुल बसों की। समस्या है कि क्षेत्र के अंदर बसों की सुविधा कम है। जो छात्राएं गाँव से आती हैं उन पे एक समय की बसें मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। छात्राएं लाचार है और आमजन भी लाचार है। अगर साधन नहीं है तो लाचार है। प्राइवेट व्हीकल पकड़ने पड़ते हैं और नाजायज किराया लगता है। सरकार का जो किराया है वाजिब से ये जो प्राइवेट व्हीकल है किराया अधिक रहते हैं, तो ये आमजन को भी नुकसान है। और ये सब डिपो के लिए काफी दिन से लगाए बैठे हैं, लेकिन ये हमें तो आशा नहीं है कि चालू हो जाएगा। ये 2021 में जो है तैयार हो गया था, बिल्कुल 1 फरवरी 2021 में चाबी ठेकेदार ने जो उसने इसको रोडी और रोडवेज विभाग को सौंप दी थी। और ये उसमें कमियां होती रही। कमियां होने के बाद जो है कभी चंडीगढ़ से बार टीमें आई। उसके बाद 7 मार्च 2024 को इसको ऑनलाइन जो है उद्घाटन मनोहरलाल खट्टर ने कर दिया। और हमें पता लगा कि भी ये सब डिपो और वर्कशॉप है, इसकी फिर फाइल हमें दिखाई गई, तो वो FD के पास चंडीगढ़ फाइल पड़ी हुई है। और हमें पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, विधायक साहब भी प्रयास कर रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां इस बार इंदिरा गांधी नहर में बंदी समय से पहले करीब 10 दिन पहले खत्म हो गई। जल संसाधन विभाग की ओर से 20 मई तक बंदी घोषित थी और माना जा रहा है कि भारत पाक के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के चलते समय पूर्व बंदी खत्म की गई है। विभिन्न जिलों में नहरों में जलापूर्ति की मांग उठ रही थी। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में 11 मई को सुबह 6 बजे पानी प्रवाहित किया गया और बताया जा रहा है कि हरिके डैम से राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के लिए सुबह 6 बजे 600 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया। शाम तक इसकी मात्रा करीब 1000 क्यूसेक होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पेयजल किल्लत की स्थिति लगातार बढ़ रही है। नहरों में पानी की कमी के चलते पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखना मुश्किल हो रहा था। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर तरावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था तरावड़ी अनाज मंडी से हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए रवाना हुआ।
जिसे विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस जत्थे का नेतृत्व मंडी एसोसिएशन प्रधान सुभाष गुप्ता ने किया है। साथ ही बता दें कि पूर्णिमा के अवसर पर आरती एसोसिएशन तरावड़ी की तरफ से 300 से ज्यादा आरती सामाजिक कार्यकर्ताओं, कर्मचारी और पत्रकारों को पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया गया। और प्रधान सुभाष गुप्ता ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं का ठहराव गैलेक्सी बासमती राइस की तरफ से हरिद्वार की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया और सभी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। आज हमारे प्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर सारी अनाज मंडी को गंगा स्नान के लिए विधायक जी रवाना कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु जो जा रहे हैं, आरती जा रहे हैं, राइस मिलर जा रहे हैं, इसी मनोकामना के लिए जा रहे हैं कि हमारे हल्के में, हमारे व्यापार में, हमारे किसानों में खूब वृद्धि और समृद्धि रहे। मां गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम जो शहर की सुख शांति के लिए, पूरे क्षेत्र की सुख शांति के लिए आज मंडी एसोसिएशन द्वारा आज भाई सुभाष गुप्ता जी प्रधान के नेतृत्व में आज सारे आरती भाई आज और शहर के गणमान्य लोग आज हरिद्वार के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, वहां स्नान करेंगे और शहर की सुख शांति के लिए सभी प्रार्थना करेंगे। तो मैं सभी आरती भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और माँ गंगा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस श्रद्धा और विश्वास से आपके पास ये सभी आरती भाई आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। रतिया में ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि घटना रतिया लाली रोड सदर थाना के पास की है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और मृतक युवक की पहचान नवींद्र के नाम से हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जो गांव जबलपुर का निवासी बताया जा रहा है, दरअसल नवींद्र बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चलते तनाव को लेकर हमले में पलवल के गुलावत गांव के रहने वाले सेना में शहीद हुए दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है। जिन जवानों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सभी को वह नमन करते हैं और हिंदू सेना के 5 लाख मेंबर सीमा पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। हिंदू सेना से और हम लोग आज हमारे अपने सपूत शहीद दिनेश शर्मा गुलावत में शहीद हुए हैं 5 आदमियों के साथ में। उनमें से एक दिनेश शर्मा जी हैं। उनके वहां जाने के लिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज सिंह तलवार वाले बाबा को बुलाया है और इनके साथ में सब लोग यहां से इकट्ठे होकर उनके घर जा रहे हैं श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। आज जो कि मेरे साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी है, आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं और आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं और जो क्षेत्रीय महासभा के संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप हैं, हम राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो पद नियुक्ति के लिए निश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी कार्यकारिणी है हमारी। आज इकट्ठे होने का क्या हमारा कारण है जो कि इस समय जो माहौल चल रहा है और हमारे कुछ सैनिक भाई शहीद हुए हैं तो उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। और आज हम डीएल शर्मा जी के यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने हमें निमंत्रित किया है और हम आज अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल से जो शहीद हुए हैं उनके यहाँ सांत्वना देने जा रहे हैं। साथ में हमारे संत युवराज जी तलवार वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के साथ में हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।